सेवा जोहार साथियों। गोंडी भाषा सीखने के इस विशेष सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गोंडी भाषा में हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को क्या कहते हैं यह सीखेंगे। साथ ही हम इनके बड़े और व्यवहारिक गोंडी भाषा में वाक्य बनाकर भी सीखेंगे ताकि आप उन्हें रोजाना की बोलचाल में इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम इन शरीर के अंगों के नाम एक एक करके गोंडी भाषा में जान लेते हैं। उसके बाद हम व्यवहारिक और रोजाना बोलचाल के इस्तेमाल योग्य वाक्य बनाकर सीखेंगे। हमारा सबसे पहला शब्द है सिर, जिसे गोंडी भाषा में तल्ला कहा जाता है। अगला शब्द है बाल, जिसे गोंडी भाषा में एक वचन के लिए चुट्टी और बहुवचन के लिए चुट्टिंग इस प्रकार से बोला जाता है। हमारा अगला हिंदी का शब्द है माथा, जिसे गोंडी भाषा में कपड़ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हिंदी का शब्द है आँख, जिसे गोंडी भाषा में एक वचन के लिए कड़ या फिर कोंडा इस प्रकार से बोला जाता है। वहीं एक से अधिक आँख यानी कि बहुवचन के लिए इसे कोंडांग या फिर कड़क इस प्रकार से गोंडी भाषा में बोला जाता है। अगला हिंदी का शब्द है नाक, जिसे गोंडी भाषा में मोसर बोला जाता है। आगे देखते हैं। अगला हिंदी का शब्द है कान, जिसे गोंडी भाषा में एक वचन के लिए कव्वी और बहुवचन के लिए कव्विंग इस प्रकार से कहते हैं। हमारा अगला हिंदी का शब्द है मुंह, जिसे गोंडी भाषा में टोड्डी बोला जाता है। इसी तरह अगला हिंदी का शब्द है दांत, जिसे गोंडी भाषा में एक वचन के लिए पल और बहुवचन के लिए पल्क इस प्रकार से बोलते हैं। हमारा अगला हिंदी का शब्द है जीभ, जिसे गोंडी भाषा में वंजर बोला जाता है। तो साथियों, अभी हमने हमारे शरीर के कुछ अंगों के नाम गोंडी भाषा में जाना। चलिए इन अंगों से रिलेटेड कुछ वाक्य देखते हैं। हमारा सबसे पहला हिंदी का वाक्य है कल रात से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जिसे गोंडी भाषा में निन्ने नरकटाल नावातल्ला नोनता इस प्रकार से बोला जाता है। अगला हिंदी का वाक्य है तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, जिसे गोंडी भाषा में निया चुट्टिंग उमेश लंबोह मनतांग इस प्रकार से बोला जाता है। अगला हिंदी का वाक्य है अपने आँखों से आंसू पोंछ लो, जिसे गोंडी भाषा में निया कड़कनाल काड़ें उमसा इस प्रकार से बोला जाता है। अगला हिंदी का वाक्य है सुबह उठकर पहले दातून करना चाहिए, जिसे गोंडी भाषा में सकाड़े तेच्चिकुन मुन्ने पलकर कीता होना ऐसे बोला जाता है। तो साथियों, आज इस वीडियो में हमने हमारे शरीर के कुछ अंग और रोजाना उनसे जुड़े उपयोग किए जाने वाले वाक्य गोंडी भाषा में जाना। वीडियो के अगले भाग में यानी कि भाग 2 में भी हम कुछ ऐसे ही शरीर के अंग और उनसे जुड़े रोजाना बोले जाने वाले वाक्य सीखेंगे। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में
कुछ ऐसे ही और नए शब्द और नए वाक्यों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सेवा जोहार।